कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी, जैसे मौसम चल रहा है, बिल्कुल बरसात आई है, फुहारें चल रही हैं, हाँ ऐसे में क्या हुआ कि सारी जगह हरियाली छा जाए, बिल्कुल, और जो हमारी कृषि वानिकी है ना, हाँ वो भी यूं लगा कि बिल्कुल की तरोताजा होगी। बिल्कुल, तो उसमें कहीं पर भी हमने बाग लगा रखे हों, हाँ कहीं पर हमने सब्जियां लगा रखी हों, दूसरी फसलें हों, या वनस्पति लगा रखी हो, दूसरी पेड़ पौधे, तो वो सारे के सारे हरे भरे नजर आ रहे। बिल्कुल, और गर्मी से भी कृष्ण भाई मान राहत मिल गई। बिल्कुल। देखो पुरुषोत्तम भाई, कुछ दिन पहले देख कितनी गर्मी थी, तो ये सारी बातें हम कर ही रहे हैं। हाँ पर आज जो विषय हमने लिया है, शुरू का विषय, हाँ वो है कृषि वानिकी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो कृषि वानिकी का क्या महत्व है, उसमें जो विशेष बात हम करने वाले हैं वो है माइकोराइजा। हाँ, वो लगा थोड़ा शब्द कृष्ण भाई थोड़ा सा कठिन सा लगा या कम सुना है शब्द सा लगा, बिल्कुल, तो हम इसका चर्चा जरूर करेंगे भाइयों के साथ। हाँ तो ये 2 शब्द हैं कृष्ण भाई, हाँ, कौन कौन से? माइको और राइजा। अच्छा, तो इन दोनों से मिलकर बन गया शब्द यो। हाँ, तो माइको शब्द का अर्थ होता है फफूंदी। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो कृषि वानिकी से जुड़ी कर रहे हैं। और फफूंदी और राइजा का अर्थ होता है जड़। जड़। तो हम इन मोटे तौर पे कहें या सिंपली तौर पे कहें तो जड़ फफूंद, हाँ, यानी कि जो जड़ के साथ फफूंद लग रही है, हाँ, उसने हम माइकोराइजा कहें। हाँ, तो माइकोराइजा के बारे में ही हम आज वो जो है भाइयों से बात जो है कर रहे हैं। बिल्कुल। ये फफूंद जो है भोजन भी बनाने में सहायक है। हाँ, और जो ये फफूंद है पौधों की जड़ों से कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करा है। बिल्कुल। और उसके बदले में जो पौधों के कई प्रकार के लाभ पहुंचा हुआ है। हाँ, और कई विपरीत जो परिस्थितियां हैं पौधे की, जैसे जलमग्नता है, सूखाग्रस्त है, अम्लीय है, क्षारीय है, इसमें भी अच्छी बढ़िया वृद्धि करा है। बिल्कुल। और पौधे की बढ़वार, पौधे की जो उत्पादन क्षमता है, उसमें भी काफी सहयोग जो है करा है। यानी कि इनका आपस का पूरा दोस्ताना संबंध है। हाँ। पूरा ताल्लुक है। हाँ। तब ये कृषि वानिकी में एक तरह का वरदान सिद्ध हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, कीट हैं जो जड़ों से जुड़े हुआ, और जड़ में कीड़ा लग गया ना कृष्ण भाई जी, तो कोई पौधा नहीं पनपता। वो तो है ही। तो ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है माइकोराइजा का, यानी कि जड़ फफूंद का। तो इसने हम 3 नाम दे सका। कौन कौन से? एक तो है एक्टोट्रोफिक, अच्छा, दूसरा है एंडोट्रोफिक, और तीसरा इन्हें कह सका हम एक्ट एंडोट्रोफिक। इनमें तीनों में से कोई सा नाम लो, यानी कि यूं कह सका है कि 3 प्रकार हैं इसके। 3 प्रकार, बात एक ही है। हाँ। पर अगली बात आवा है कृष्ण भाई की जो माइकोराइजा है, हाँ, इसके मुख्य जो कार्य है वो हाँ, क्या है? वो क्या है? क्योंकि हमने तो जो भी बात आएगी ये तो जानकारी की बात आ गई। बिल्कुल। जानकारी के बाद कि क्या काम क्या करेगा, काम क्या करेगा यो माइकोराइजा? जो कृषि वानिकी है उसके वास्ते वरदान की बात करा है, हाँ, महत्व की बात करा है, बिल्कुल, बढ़ोतरी करा है। यो करा है कृष्ण भाई की जो फफूंद है
वो उसमें विटामिन्स, हार्मोन्स और जो दूसरे पदार्थ हैं वो पैदा करा है। हाँ जो पौधे की जड़ों की उम्र बढ़ावा है, हाँ। यानी कि मजबूत करा है उसने। बिल्कुल। और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करा है, निरोगी हाँ। जड़ बनावा है। जड़ यदि पौधे की निरोगी होगी कृष्ण भाई, तो जड़ से पौधा खूब पनपेगा। बिल्कुल और हम यूं भी कहा है कि जड़ मजबूत हो तो पौधा मजबूत। बिल्कुल बड़े से बड़ा जो पौधा है उसकी जड़ मजबूत ना हो कृष्ण भाई, गिर जाओ, बिल्कुल। थोड़ी सी आंधी आ जाओ, बारिश आ जाओ, हाँ उसमें गिर जाओ। और हम कई बार कहा है कि जो पतले जड़ों वाले पौधे हुआ है, सब्जी हुआ है, उसमें कहा है कि ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा आ जाए तो उसने बाहर निकाल दो। हाँ। कहीं ना कहीं उसका ऐसा रास्ता निकालो, जड़ निकासी वाला। हाँ। तो इसकी जो जड़ों की बात विशेष है। और इसी तरह से जो फफूंद है, पौधों के जो जड़ तंत्र है उसके फैलाव को बढ़ावा दिया। बिल्कुल। क्योंकि जड़ जो है कृष्ण भाई पौधे की मजबूत होनी चाहिए। हाँ। और जड़ जो है पूरे जमीन में फैली होनी चाहिए। कईयों की तो आपने देखा होगा कि पौधे ना उखाड़ो, बड़ी जड़ा उसमें लगी हुआ। जिस तरह बड़का पेड़ ला लो, बड़े पौधे पीपल का लगा लो, यानी कि जड़ा कितनी दूर दूर तक फैली हुआ। हाँ। और जड़ें यदि छोटी कमजोर होंगी हाँ। तो पौधा गड़बड़ हो सका है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो जड़ है उसको फैलावा है वो। और इससे जो जड़ें हैं, जो हमारा जमीन का हिस्सा है, जमीन है अंदर, हाँ। उससे ज्यादा पोषक तत्व लेकर के अच्छा आसानी से हाँ। तो उनको अवशोषित कर लिया। यानी कि पौधे को जड़ों से ही पानी मिला, बिल्कुल। जड़ों से ही पोषक तत्व मिला है। हाँ। और जड़ें यदि कृष्ण भाई मजबूत होंगी, ज़्यादा फैलाव में होंगी, तो वो पोषक तत्वों को आराम से लेके पौधे को दे सके। इसी तरह से फफूंद पानी को जमीन में सोख कर और उस पौधे को प्राप्त करावा है। बिल्कुल। और इसी प्रकार से पानी की तरह जो लो तत्व है, हाँ। लो तत्व को भी जमीन से अवशोषित करके और ये पौधों को दे देवे। बिल्कुल। तो जो ये जड़ फफूंद की बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हाँ। इसी तरह से लो तत्व के साथ जो दूसरे अन्य पोषक तत्व हैं जो पौधे न चाहिए, बिल्कुल। जैसे हम हर बार कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन का जिक्र कर रहे हैं, फास्फोरस का कर रहे हैं, पोटास का कर रहे हैं, कैल्शियम का कर रहे हैं, सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, इनको भी ये खींच करके इनकी जड़ें हाँ। और ये पौधे तक पहुंचा दिए। बिल्कुल। और जब पौधे तक पोषक तत्व पहुंच जाएंगे तो उसकी बढ़वार होगी, बढ़ेगा वो। और जब बढ़ेगा तो जो फल हैं, फूल हैं, वो भी अच्छे होंगे उसमें। बिल्कुल। तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी माना, और उसमें गुणवत्ता है जो उसमें बढ़ोतरी होगी। हाँ। इसी तरह से कई ऐसे तत्व भी हैं, ऐसे कारण भी हैं जो माइकोराइजा इसने प्रभावित करा है। बिल्कुल। उनकी भी बात थोड़ी सी कर लें हम। इसे एक तो जमीन में गहराई बढ़ने से, ज़्यादा गहराई हो जा तो जो फफूंद की जड़ें हैं, हाँ। उसमें सांद्रता की कमी आ जा, बिल्कुल, नमी कम हो जा। और दूसरा, नमी की, जमीन में नमी की मात्रा इतनी हो जाए कि छोटी छोटी जो पोषक जड़ें हैं वो पैदा हो जाए। हाँ। ऐसी नमी की मात्रा में जो जड़ फफूंद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या यूं कहो कि माइकोराइजा, अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। बिल्कुल। ज़्यादा शुष्क और दलदल वाली जो ज़मीन है उसमें ये जड़ें हैं जो अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो सकती, यानी कि उसमें कमज़ोर रवा थोड़ी सी जड़ें। हाँ, हाँ। तो इसलिए जो ज़मीन है वो हम कहें कि दलदल वाली नहीं होनी चाहिए, या उसमें पानी लगातार खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छी जो हवादार है, भूरी भूरी है, अम्लीय ज़मीन है, जब भी तापमान जड़ और फफूंद इसने विकास करा है तो ऐसा लगा है कि जो माइकोराइजा है वो ज़्यादा मात्रा में विकसित हो जाए। बिल्कुल। तो उससे भी वो प्रभावित हो जाएगी। इसी तरह से ज़्यादा गहरी और ज़्यादा छाया में उगने वाले जो पौधे हैं उनकी बजाय जो खुले में उगा है या सूर्य की धूप में उगे हैं कृष्ण भाई पौधे, हाँ। तो उगने वाले जो पौधे हैं उनको ये माइकोराइजा अच्छी तरह से विकसित करा है, उसकी बढ़ोतरी जो है ज़्यादा करा है। फिर एक बात आवा है कृष्ण भाई की इसकी जो विधि है, प्रयोग विधि किस तरह से करनी चाहिए। हमने क्या करना है, 4-5 किलोग्राम कल्चर, अच्छा, उसको 200 ग्राम अच्छी बढ़िया गोबर की खाद, बढ़िया 200 किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल। हाँ। तो उसमें जो बढ़िया गोबर की खाद का मतलब है गली सड़ी खाद, कच्ची खाद नहीं, उसको मिला करके जब हम खेत ना तैयार करें, हाँ। यानी कि जैसे हमने पौधे लगाने हो, वृक्ष लगाने हो, कुछ भी हो,
खेत तैयार करते समय भूमि अच्छी प्रकार से फैला दें और उसके पश्चात ही हम पौधों की बिजाई रोपाई करते करें, बिजाई करें। बिल्कुल। इसी प्रकार से पौधशाला में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल कर सकें पुरुषोत्तम भाई। तो वृक्षारोपण करते समय भी इसका प्रयोग कर सकें। हाँ वृक्षारोपण जब करें, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, कि उस समय 2 से 5 ग्राम कल्चर जो है हाँ। इसका वृक्ष लगाते समय जड़ों के ठीक नीचे रख दें। अच्छा। और फिर जो है पौधा लगाएं। हाँ 2 से 5 ग्राम कल्चर लेना है इसका। हाँ और जहां हमने लगाना है पौधा, अच्छा उसकी जड़ के नीचे रख दें और फिर कृष्ण भाई पौधा लगा दें। बिल्कुल। जो पौधे मैंने स्थापित कर दिए बागों में, जिस तरह बागों की जो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो सक्रिय रम है, बिल्कुल। उन सक्रिय जड़ों के पास भी हमने 12-15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे करके इन गड्ढों में भी हम जो जड़ें सक्रिय उनमें भी हम 2 से 5 ग्राम माइकोराइजा कल्चर अच्छा वो डाल के इन गड्ढों को दोबारा से बंद कर दें। उससे भी जो हमारी बढ़वार है पौधों की वो बहुत होगी। जो इसका प्रयोग करने से जो मिट्टी में मिल जाएगा यो माइकोराइजा यानी कि, तो उसमें मिट्टी में मिलने से क्या होगा, पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और रोग मुक्त हो जाएंगे, तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। और जब भी हम वृक्षारोपण करेंगे तो जो कृषि वानिकी है या कृषि वृक्षारोपण है वो एक सफल हमारे लिए हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। वैसे भी हम इसको एक वृक्षारोपण कार्यक्रम या कृषि वानिकी कार्यक्रम बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कार्यक्रम वास्ते भी ये जो माइकोराइजा है वो बहुत बढ़िया विधि है। इसको हमने प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे किसान भाई हैं इस बात में थोड़ा समझेंगे, समझने के बाद प्रयोग करेंगे और जो भी हमारी वानिकी है वो उसमें बढ़ोतरी जो है होएगी, वो पौधे भी हमारे स्वस्थ रहेंगे। और कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, एक बात दिखा है मैंने, कुछ आप इशारा कर रहे हैं मौसम की ओर। बिल्कुल। तो मौसम में कैसा परिवर्तन नजर आ रहा है ये भी थोड़ा सा किसान भाइयों को बता दें। पुरुषोत्तम भाई, आज के जो अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 27 डिग्री सेल्सियस जी। और कल का जो अधिकतम तापमान है वो रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ी कृष्ण भाई बादलों की बरसात की थोड़ी बात कर लो। हाँ, इसके साथ साथ पुरुषोत्तम भाई देखो बारिश भी कड़ी कड़ी आ सका है जी, और बादल भी छाए रहेंगे। बादल भी छाए रहेंगे, बरसात भी कहीं कहीं आ सका। हाँ, और धूप भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। धूप भी आ जाएगी, उमस सी थोड़ी सी बनी रहेगी। हाँ बिल्कुल। तो यह तो रही बात ये। हाँ, और एक बात और साथ में जोड़ना चाह रहे थे हाँ, कि कल जो आप किसान वाणी कार्यक्रम लेके आओगे उसमें चर्चा के विषय हैं वो भी भाइयों से शेयर कर लें। कल हम जो चर्चा लेके आएंगे वो रहेगी दलहनी फसल मूंग की बिजाई जी। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे खरीफ की फसलों में उर्वरकों का सुरक्षित उपयोग और महत्व के बारे में। तो ये जो विषय है ये आप कल किसान वाणी में लेके आओगे। बिल्कुल। और अगली जो चर्चा हम करेंगे वो जुड़ी हुई है कृष्ण भाई सब्जी से। बिल्कुल। परंतु सब्जी से जुड़ी चर्चा से पहले हम जो भाइयों का मनोरंजन करवावा है और सुनवा रहे हैं भाइयों ना यू लोकगीत। हुई बहर सड़े में हम भटका थे तेरे दहर से लेने ले कह चाले पड़ा कीर से लेने गोकुल की आज मेरा सांस अधर में छूटे, आज मेरा सांस अधर में छूटे, वो छूटे जब
भाई ही मर जा भगवान कोए वीर गुजर जा एरा बाप के आगे पूत उतर जा फिर कुछ जीना नहीं। चूम लू तेरे भूरे भूरे हाथ चूम लू भूरे भूरे हाथ आधी ही राते मामला चिड़ गया भूल करी घर तहल कर गया एरा काडे खड़ा जल में रह बैठ गया जय जमना ओ माई ओ काली घटा सरजपूत जात के साथी रहे सर एक बात के साथी रहे से एक बात के नो नो हाथ के शेर दहाड़े जी साल कड़ी जा जब फिर चिंगाड़े और कंठारे पदो शेर दहाड़े बड़ी गलती वो खाई ओ आज मारे छुट्टी रहे ऐश आनंद आज हमारे छुट्टी रहे ऐश आनंद ओ लक्ष्मी चंद ने बस तहा दे दिया था तो महंगा पर सस्ता दे दिया और जमाना जी रसता दे दिया फिर गोकुल आही ओ हम बच्चा कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में
2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई, जो हमने पहले सुनी थी रागनी महेंद्र सिंह समध्यान की गाई हुई जी, और उससे पहले आप रागनी से पहले बात कर रहे थे भी सब्जी से जुड़ी एक चर्चा हमने करनी है। बिल्कुल। तो कौन सी सब्जी आज कृष्ण भाई लेके आए हैं जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं भाइयों के साथ? पुरुषोत्तम भाई, नई फसल नई उमंग के अंतर्गत हम जो चर्चा करने जा रहे हैं जी, वो करेंगे कस्तूरी भिंडी, अच्छा, जिसको अच्छा। मुस्क दाना भी कहते हैं। बिल्कुल कहाँ और इसकी काश्त के बारे में जी। देखिए पुरुषोत्तम भाई, जो किसान है ना, एक तो जिस तरह के यही खेती करते रहे हैं कि गेहूं और जीरी, इस पर ज्यादा जोर देकर रखा, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करने लग गए कुछ, यानी कि फसल चक्कर अपनाना शुरू कर दिया। तो फसल चक्र में भी तो ये भी है कि मोटी फसलें भी उगाएं हम, सब्जी भी उगाएं और फूलों की खेती भी करें। बिल्कुल। और बाग भी लावें। हाँ। और कोई और भी जो सहायक धंधे वो भी करें। बिल्कुल। तो जो कस्तूरी भिंडी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ। उसने क्या क्या करने वास्ते, यानी कि सब्जी उगाने वास्ते क्या क्या शस्य क्रियाएं किसान भाइयों को करनी पड़ेंगी? देखिए पुरुषोत्तम भाई, जिस तरह जो यह इसका नाम है कस्तूरी भिंडी जी, और एक तो जो यह फसल आना या एक तो औषधि है। औषधि है। हाँ। सब्जी की तो है ही है। हाँ। औषधि भी है। और फसल जो है ना, इसका टाइम भी कम लेवा जी। और इस तरह जो है ना, या जो फसल है, एक तो शुष्क प्राणी जो हमारा क्षेत्र है जी जी, उसमें हम इसने उगा सका। दूसरा जो कस्तूरी भिंडी है, मालवेसी कुल का यू पौधा, और पौधे का जो आकार प्रकार और फूल है ना, जो से जी भिंडी जिस तरह के हैं जी, लेकिन फल भिंडी तो दूसरी तरह का है। यू थोड़ा सा बदलाव है। हाँ, यू लंबा नहीं है, इसका आकार हुआ गोल गोल। हाँ। और इसके जो बीज हैं ज्यादातर वो कफमा जी, वात रोगमा जी, पेट के रोगमा, अच्छा अच्छा, और हृदय के रोगमा जी, और जो दूसरी बीमारियां हैं उनके इलाज खातिर इससे दवाई तैयार कर सका। तो दवाई भी इससे तैयार हो जाए, सब्जी भी तैयार हो जाए। हाँ। और इसने जैसे हम उगाएंगे तो तोड़ कर रोज बाजार में बेचा। बिल्कुल। तो इसमें ये बताओ कृष्ण भाई कि जो इसके वास्ते जमीन कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए? कस्तूरी भिंडी की जो फसल है उसके खेती खातिर एक तो बलुई जो दोमट मिट्टी है वो बढ़िया रहे, और दोमट चिकनी भूमि जो सी है और भी बढ़िया इस खातिर ये चाहिए इसको। हाँ जी। और जल निकासी वाली हो। हाँ, जल तो देखो यदि कोई छोटे पौधे हैं, कोई भी सब्जी है कृष्ण भाई, हाँ, यदि जल उसमें भर गया, पानी ज्यादा भर गया तो जड़ों पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो जल निकासी तो चाहिए। हाँ, थोड़ा ऊंचा खेत हो। बिल्कुल। और जलवायु के इलाज तो देखा है कि जो शुष्क प्राणी वाले है, हाँ, या कम बारिश वाला जो क्षेत्र है, इसकी खेती जो है ना अच्छी पैदावार उठाते हम ले सका। तो कब इसकी खेती बिजाई कब करनी है, कौन सा तरीका है, और बीज किस तरह से डालना, कितना बीज डालना,
ये बातें भी हम किसान भाइयों के साथ बात कर लें। एक तो जिस तरह देखो पुरुषोत्तम भाई, मानसून आ गया, बिल्कुल आ गया। ये जून जुलाई का महीना, जुलाई का, इसकी बिजाई हम कर सके हैं, यानी कि बढ़िया मौसम चल रहा, यानी कि जून और जुलाई में कर सका। हाँ। और वैसे तो जो इसके साथ जुड़ा हो, आप जैसे मानसून की बात कर रहे, हाँ, कि मानसून के समय करें तो और भी बढ़िया रहेगा। यदि आपने गर्मी की फसल लेनी है तो उसकी बिजाई फरवरी महीने में करनी जरूरी है। अच्छा। और बिजाई कतारों में करनी है 1.5 फुट, और बीज से बीज की दूरी 1 फुट, यानी कतार की दूरी 1.5 फुट, 1.5 फुट, हाँ, और बीज की दूरी 1 फुट रखनी है, अगर आपने अच्छी बढ़वार वाली फसल लेनी है। हाँ जी। और 1 एकड़ की बिजाई खातर 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी जी। थोड़ा बीज चाहिए, नहीं बढ़ेगा इसका बीज। हाँ, तो 2 से 2.25 2.5 किलो, हाँ, यानी कि 2-2.5 किलो बीज हम इस वास्ते 1 किले वास्ते काफी रवा है। बिल्कुल। और खाद पानी भी डालना है। हाँ, कृष्ण भाई, अगर बिजाई से पहले खेत में एक तो 4 से लेकर 6 टन गली सड़ी गोबर की खाद, जिसकी आप चर्चा करते रहे बार कई बार, बिल्कुल। और आखिरी जुताई के टाइम पर 70 से लेकर 80 किलोग्राम DAP जरूर डालना है, यानी कि खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। हाँ, और उससे पहले उसमें गोबर की खाद डाल दें। बिल्कुल। और फिर जब तैयार हो जाए, जैसे आप कह रहे कि उसके बाद उसमें DAP डाल दें और सुहागा लगा दें। हाँ। फिर इसके बाद कोई भी किस्म लें, हाँ, जो हमारे इलाके के हिसाब से अच्छी है, हमारे खेत के हिसाब से अच्छी है, और उसका जो है बिजाई जो है भिंडी की कर सका है। तो और कौन कौन से काम जो है इसमें, निलाई गुडाई वगैरह? बिल्कुल। देखो पुरुषोत्तम भाई, क्योंकि होएगा उसमें, हाँ, खरपतवार ज्यादा हो जाए तो इसकी निराई गुडाई जरूर करनी है जी। और खरपतवार का जो प्रयोग है, मान ले कई बार आप देखेंगे भाई कोई दवाई डालनी है, तो इसके खातर कोई दवाई भी नहीं बताई जी। तो वैसे तो ये वर्षा ऋतु जो आवेगी, जिस तरह आजकल चल रही है, सिंचाई की इसमें कोई जरूरत पड़ती नहीं। हाँ, क्योंकि थोड़े पानी में हो जाएगी। हाँ जी। अगर बारिश ना हो, लंबा टाइम हो जाए, तो थोड़ी बहुत इसमें पानी दे सको, हल्का पानी दे दें। हाँ। और निलाई गुड़ाई कर दें। हाँ। और कृष्ण भाई, इसको हम उस डोलियों पे लगाएं, बिल्कुल, ताकि डोलियों पे निलाई गुड़ाई करने में, मिट्टी चढ़ाने में भी आसानी रहे। हाँ। और जून जुलाई में इस बीज पर जो है ना, और सितंबर अक्टूबर के महीने में फूल आने शुरू हो जाएंगे जी। और दिसंबर महीने में फल पककर जो है ना, तुड़ाई के खातिर तैयार हो जाएंगे। और वो तुड़ाई भी उस टाइम करें किसान भाई, जिस टाइम पूरा ज्यादा ना फल पक रहे हो, हाँ। थोड़ा थोड़ा सा पक रहे हो, हाँ। तो उस पर तोड़ लें। हाँ। और कहीं इसी दौरान कृष्ण भाई, यदि कोई पानी का छिड़काव, खाद का छिड़काव, दवाई का छिड़काव करना पड़ जाए, तो दवा के छिड़काव में थोड़ा सा पहले तोड़ लें, और फिर उसमें 6 दिन फसल ना तोड़ें, और ताकि उसका जो है असर खत्म हो जाए। पर एक बात रहेगी कृष्ण भाई जी, भी लगभग पैदावार की बात जरूर बता दो। देखो पुरुषोत्तम भाई, पैदावार जो है ना, इस फसल की 1.5 से लेकर 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये 1 किले में तो निकल जाए, यानी कि 1 किले में से इतनी पैदावार हम भिंडी की ले सका। तो ये हुई भिंडी की बात। और किसान भाई, देखो आज अब समय समाप्त हो गया है किसान वाणी कार्यक्रम का। ले भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी, तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।